तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिविल खराब होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सिविल खराब होने के सबसे पहला कारण ये है कि लोन मिलने में दिक्कत। कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन या बाइक लोन, अगर आप लेने जाते हैं तो वहाँ आपको परेशानी हो सकता है। दूसरा ये है कि ऊंचा ब्याज देना पड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर कहीं से आपको लोन भी मिल जाता है तो ब्याज जो आपका नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल सकता है। तीसरा दिक्कत ये है कि जैसे कि आजकल कंज्यूमर लोन बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, टीवी, मोबाइल, सीडी, ये सारी चीज़ों लेने में भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग समय पे ईएमआई दें ताकि आप लोग को किसी भी तरह का लोन या किसी भी तरह का कंज्यूमर लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। आने वाले भविष्य में अगर आपको बड़ा लोन लेने का कभी ज़रूरत पड़े, जैसे होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया और बड़ा बड़ा बिजनेस लोन हो गया, तो उस समय भी आप लोगों का सिविल देखा जाएगा। अगर सिविल खराब रहेगा तो उस समय भी आप लोगों को लोन लेने में परेशानी हो सकती है। तो यही है कि इन सारी चीज़ों से बचना होगा, तब आप लोग बेहतर कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा परेशानी ये है कि अगर आप का सिविल खराब हो गया तो मान लीजिए कि आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी का लोन में गारंटर बनते हैं तो फिर उसका भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपना तो खराब है ही, दूसरे का भी खराब हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और ये लोन खराब क्यों होता है, सिविल खराब क्यों होता है, इसका भी कारण है। अगर आप कोई लोन ले लिए और उसको आप सेटलमेंट करवा लिए, राइट अप करवा लिए, तो वो तो सिविल खराब है ही। दूसरा ये भी है कि कोई लोन अगर आप ले रहे हैं, चला भी रहे हैं, लेकिन आप टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आपका सिविल खराब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से ही आपका सिविल स्कोर खराब होता है और भविष्य में परेशानी होती है, वर्तमान में भी परेशानी होती है।